चक्रपाणी जी महाराज, कोई भी कथावाचक है, कोई भी है, कथा कह रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो झूठ बोलकर कथा कह रहा है, यानी कि मन में पाप आ गया, झूठ बोल दिया, मतलब ये सोच लिया कि भाई मैं खुद को ब्राह्मण बता के मैं वहां जाके कथा कर लूंगा, तो मतलब मन में पाप आ गया। और जब मन में पाप आ गया तो आप फिर कथा कह लीजिए या फिर कितने भी भगवानों को याद कर लीजिए, उसका कोई फल तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये भी तो एक तरीके से आप धोखा कर रहे हैं ना सनातन के साथ, उस इंसान के साथ जो अपने घर में कथा करा रहा है। कम से कम उससे तो सच बोलिए, आप अपमान कर रहे हैं ना उसका, क्या मिलेगा उस कथा का फल? रोहित जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। निश्चित रूप से इस बात को समझना होगा। हम जब जाते, हमारे सनातन संस्कृति में चित्र की पूजा नहीं हुआ करती, चरित्र की पूजा हुआ करती है। भगवान राम एक मात्र चित्र नहीं है, बल्कि वो एक चरित्र है, और जो भी हमारे महापुरुष है वो एक चरित्र है। हम जब कथा व्यास पे सीट पे कोई भी बैठता है, तो व्यास सीट पे बैठने वाला व्यक्ति के प्रति लोगों के अंदर मन में आस्था होती है, क्योंकि जब किसी के प्रति जब आस्था है तभी वो चीज को उसको ग्रहण करता है। बिना आस्था, बिना श्रद्धा का कोई चीज किसी को नहीं सुन सकता। तो इस बात को हमें समझना होगा कि हमें व्यास पीठ की मर्यादा बिल्कुल बनाए रखनी चाहिए, और हर व्यक्ति का कर्तव्य, अगर नहीं बनाने में वो असफल है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो दोषी है। तो ये बातें हमें समझना होगा, और हमें इस चीज को ज्यादा राजनीतिक रंग न दे करके इसको हमें समझ। अब तो इस मुद्दे से हमें लग रहा है जो हिंदू विरोधी है, जो सनातन विरोधी है, जो हमेशा काग दृष्टि लगाए रहते हैं, उनको एक मौका मिल गया। वो जानबूझ के सोशल मीडिया से लेके हर जगह प्रचारित कर रहे हैं, देखो हिंदुओं में कितना भेदभाव है, जबकि कोई भेदभाव हमारे यहाँ नहीं होता। भगवान राम आते हैं, सबरी के झूठे बेर खाते हैं। हमारे यहाँ जो केवट राज को उन्होंने सबसे अपना घनिष्ठ मित्र भगवान ने स्वयं बनाया। जो भगवान कृष्ण स्वयं यदुवंशी है, उसकी कौन पूजा, पूरी दुनिया पूजा करती है। जो सूर्यवंशी में भगवान राम आए, वो उसकी पूजा दुनिया करती है। तो देखिए जो नकारात्मक कार्य किया रावण ने किया, वैसे तो विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन उसकी सभी उसको पुतला जलाते। हमारे यहाँ तो जो कौन सही है ये नहीं देखा जाता, क्या सही है वो देखा जाता है। तो इसलिए हमें लगता है कि यह कुछ लोगों के बीच की लड़ाई थी, और इसको वहीं तक सीमित रखे जाना चाहिए। उन्होंने निंदनीय कार्य पहले किया, बिल्कुल किया, उसकी निंदा की जानी चाहिए जो गांव में बुला के किया, लेकिन उसके बाद अब ये पुलिस का मामला हो गया, ये प्रशासन की मामला, वो जांच करेगी। जो उन्होंने भी एफआईआर कराया, उन्होंने भी एफआईआर किया, गिरफ्तार हो गए, एक और कुछ होने वाले। तो जैसे ही होगा, जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें जिस प्रकार से ब्राह्मण महासभा, जिस प्रकार यादव महासभा, दोनों संघर्ष की स्थिति गांव में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है इससे सिर्फ सनातन का, हिंदुओं का नुकसान होगा, इसमें सिर्फ देश का नुकसान होगा, क्योंकि हिंदू ही, सनातनी देश के मूल आधार है। अगर वही आपस में लड़ लेंगे तो पाकिस्तान की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, देश के दुश्मनों को आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपस में लड़ जाओ। और यही दोनों ताकत है, यदुवंशी भी ताकत है, और हमारे यहाँ ब्राह्मण तो है ही है, ब्राह्मण ने शुरू से त्याग करने का काम किया है। तो आज इसी स्थिति में हमें लगता है कि इसको मुद्दे बड़े बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नकारात्मक लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं, जो चाहते हैं, जो हिंदुओं से ईर्ष्या रखते हैं, जो सनातनियों से ईर्ष्या रखते हैं, जिनको सनातनियों से डर है, उनको कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है, और वो कहीं ना कहीं वो इस चीज को मुद्दा बना करके जानबूझ करके हिंदू सनातन को आपस में बिखेरने का काम कर रहे हैं। मैं तो पुनः आग्रह करूंगा, सभी को एक साथ बैठना चाहिए, सभी को जो चीजें गलत है उसकी हर व्यक्ति निंदा कर रहा है, और करना भी चाहिए, और उस पर कार्रवाई भी होगा, लेकिन हम उसी स्तर पे देखें। हम उसको पूरे यादव का हम स्वाभिमान समझ ले, पूरे हम ब्राह्मण का अपमान, इससे नहीं देखे जाना चाहिए। जो अपराध है अपराध है। हमारे यहाँ सनातन में जो गलत करता है, अगर पुत्र भी गलत करता था तो राजा उसको सजा देता था, तो ऋषि महर्षि उसको सजा देने का काम करते थे, वहां किसी प्रकार का वो नहीं था। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि सनातन से बड़ा महान धर्म कोई नहीं है, जहां कोई भेदभाव नहीं है, जहां कर्म की विशेष महत्ता दी गई है, जहां पे आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी महत्ता दी गई है। ईमानदारी से धर्म सम्मत तरीके से कार्य करें, लेकिन जाति के नाम पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। क्योंकि चुनाव को देखते हुए कई लोग राजनीतिक बिल्कुल फूंक दिया है, और उसमें चाहते हैं कि बस वोट का ध्रुवीकरण हो, ये नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि वरम ही नरके वासो न तो दुष्चरिते गृह नरकात अच्छियते पापम ग्रह निवर्तते, यानी नरक में रह लो लेकिन दुष्चरित्र के साथ मत रहो, क्योंकि दुष्चरित्र के साथ रहने में